से और ये मदरसा और माइन दरगाह दोनों ने टाई अप करके बिना दड़ के पूरी एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करके हम लोग हर लेवल पे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये खाली टीचिंग और टीचिंग के ऊपर नहीं है, हमारे साथ में काफ़ी उलमा और मुफ्ती साहब के अंडर में है, और हमारे साथ में लीगल जो फर्टिनिटी के लोग हैं वो भी है, जो लोगों को समझाते हैं कि वाई शुड वी नॉट फॉलो दैट पाथ एंड व्हाट इज़ द राइट पाथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का सही रास्ता क्या है। तो वो हिसाब से हम लोग की पूरी ट्रेनिंग होती है। और ये सारा मामला जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है और हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। आज तो जैसे कि तो इस इवेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं और इसका मैसेज है लोगों तक कितना पहुंच पाएगा? ये मैसेज जब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी फायर की तरह पहुँचता है, ये भी जो मैसेज है फायर की तरह ही पहुँचेगा। और जिधर आग जलती है तो लोग बाहर से आके देखते हैं कि भाई ये आग किधर से जल रही है। सो डेफिनेटली इसका बहुत आउटरीच होगा, और हम लोग एक जगह से सहमत होकर काम नहीं कर रहे, ये ऑल ओवर हमारे एक इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू, नेशनल बॉडी के थ्रू, और जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे? इतना प्यारा, इतना सराहनीय आपने एक कदम उठाया है और एक जागरूकता फैलाने की आपने कोशिश की है। इस इवेंट के बारे में आप बताइए, और कितनी कोशिशों के बाद आपने ये पूरा आपने किया है। जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज का ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए, और ख़ुसूसन आपने देखा होगा कि हमारे स्टेज पर लगे हुए 10 ऐसे बैनर जो मिडिल ईस्ट के हिस्से में हैं, और ये तमाम के तमाम बैनर में बसने वाले लोग, इस मुल्क में रहने वाले लोग दहशतगर्दी के शिकार हैं। उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पहल हुई है हिंदुस्तान की सरजमीन से, और ख़ुसूसन बॉम्बे की सरजमीन से हमारे सोहेल भाई और तमाम तंजीमों की जानिब से, और ख़ुसूसन दारुल फैज़ान रज़ा ने जो स्टेप लेने की कोशिश की है। यकीनन मैं ये चाहूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान और ख़ुसूसन पूरे मिडिल ईस्ट से दहशतगर्दी का खात्मा हो सके, और उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ये है कि एजेंसीज़ हमारे साथ है, तमाम लोग हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम वो काम यहाँ से करेंगे जिसकी शुरुआत आज गोरेगांव की सरजमीन से हुई है। आने वाले वक्त में ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा, और जैसा कि आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी खित्ते के फ्लैग्स आप देख रहे हैं, इन तमाम मुल्कों तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा पैगाम पहुँचाएंगे, और उन मुल्कों में जाकर अपने तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम वहाँ पर भी वही मैसेज देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक तारीख़ रकम हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन से, और ख़ुसूसन बॉम्बे के गोरेगांव की सरजमीन से, कि इसकी इफ्तिताह आलमी क़याम अमन की इफ्तिताह इसी सरजमीन से हो रही है। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के बसने वाले लोग, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और हमारे सोहेल भाई, हमारे फारूक भाई और तमाम आए हुए तमाम मेहमान, इन लोगों ने हमें उत्साह दिया है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। भारत एक शांति प्रिय देश है। हमने ये सुना है कि जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो हमारे कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ क्या कोलैबोरेशन रहेगा और शांति को कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिस मज़हब के अंदर में पीस को सबसे अव्वलियत और फ़ौक़ियत दी जाती है, और यही मज़हब इस्लाम का जो मैसेज है तमाम मुल्कों की तरफ बढ़ा हुआ है, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है। पूरी दुनिया अमन चाहती है, और अमन को आगे बढ़ाने के लिए, अमन को कायम करने के लिए हम जो स्टेप ले रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ हैं, और इस इंशाअल्लाह तबारक व तआला दहशतगर्दी का खात्मा होगा। मौलाना, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि जो ATS है, जो एजेंसी है, वो ये बार बार कहती है कि उलमा इकराम सामने आए, और जो बच्चे जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए जो गुमराह हो रहे हैं ISIS के नाम पर, उनको बचाने की कोशिश करें, तो उलमा इकराम जो है कितने कामयाब उपाय हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, ATS के इस कदम को इससे साथ में मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि ATS के तमाम जिम्मेदारों से हमारी गुफ्तगू हुई है। वहाँ के जो ATS के भी चीफ हैं मिस्टर अतुल कुलकर्णी साहब, जो हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, इन्होंने भी हमें प्रेरणा दी है, और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मुफ्ती साहब, हमारा जहाँ भी आपको सपोर्ट लगेगा हम आपको सपोर्ट भी देंगे, लेकिन जुल्म का खात्मा, दहशत का खात्मा हमें और आपको मिलकर के करना पड़ेगा। इसलिए उलमा इकराम मुत्तहिद हो गए हैं, ख़ुसूसन बॉम्बे के उलमा मुत्तहिद होकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तमाम एजेंसीज़ के साथ मिलकर के जुल्म और बर्बरियत और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। आए दिन हम ये भी देखते हैं कि कई युवा जो होते
हैं वो ISI की जो आइडियोलॉजी होती है उनकी सोच का शिकार हो जाती है, तो इस पर भी आपकी कोशिश होगी कि इस पर भी एक अमल किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि ISIS हमारे तक कैसे पहुंच रही है। ISIS का तरीका हम तक पहुंचने का सबसे पहला ये रहा है कि वो इंटरनेट के जरिए से हम तक पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था वो सोशल मीडिया था, और उसकी शुरुआत हमने माहिम दरगाह से की थी, और उसी की कड़ी को कड़ी मिलाते हुए आज गोरेगांव की सरजमीन इतिहास रच रही है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्तों में दहशत का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र होंगे भारत में जहाँ पे आप ये पहल करने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये शुरुआत बॉम्बे से हुई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में हम जाएंगे, और हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के तमाम खित्ते तक पहुँचेंगे, और अमन को कायम करने के लिए जो काम भी करना पड़ेगा इंशाअल्लाह करेंगे। अगर गोली भी खानी पड़े तो हम गोली भी खाएंगे, लेकिन अमन कायम करेंगे। अभी ATM पे जो है वायरल हो रहा है एक वीडियो, उसके बारे में क्या कहना है आपको, जो ATM के ऊपर जो हैक हुआ है कुछ? देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये आज सबसे बड़ा मैसेज उन दहशतगर्दियों के लिए, दहशतगर्द लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये शुरुआत की थी कि हम इंटरनेट के जरिए से लोगों तक पहुंचेंगे। ये क्रैश होकर के अल्लाह तबारक व तआला की एक मार उन लोगों पर पड़ गई है, और उसके शिकार वो हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हमें दुआ भी करते हैं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश भी है कि दहशत के खात्मे के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े हम लेंगे, और अल्लाह की मार तो उनके ऊपर तो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आतंकवाद इतने समय से, अचानक आज ही आपको ये याद क्यों आई? बहुत समय से चल रहा था ये, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम इस ओर आ गए? देखिए, सबसे पहली बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम 1400 साल पहले से आतंकवाद को ख़त्म करने का था। मेरे रसूल ने भी आतंकवाद को ख़त्म किया था 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से, और इस्लाम का सच्चा पैगाम, इंसानियत का सच्चा पैगाम, अमन का सच्चा पैगाम मेरे पैगम्बर ने दिया था। उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हम गुलामान रसूल यहाँ हाजिर हुए हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह की उस्वा पर हमल करते हुए हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। एक सेकंड, यस सर, बेटा हटना अपने और खुशूसी तौर पर लॉक चेक, यस यस लुक कैंड, वन मोर सेफ्टी, एक सेकंड होल्ड। आने वाले तमाम मौजूद मेहमान, चलिए, थैंक यू, हो गया जी, लहर में तशरीफ लाएंगे मुस्तफ़ा, ना तो सलाम की आदत बना रहा हो, इसलिए लिहाजा माइक पर मैं खुसूसियत के साथ आज के इस कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नात ख़्वाह इज़्ज़त मआब अली जनाब